थर्ड एम्पायर को भी अपने साथ मिला, ये सब कुछ करने के बाद मियाँ साहब अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्हें इक़्तिदार मिल भी जाए ना तो ये डूब मरने वाला मुकाम है। ये वाकई शर्मिंदगी वाली बात है। क्या मियाँ साहब ने अपने आप को शीशे में नहीं देखना? मियाँ साहब ने मैदान में मुकाबला नहीं किया। मियाँ साहब ने मेरी उस बात को सच साबित किया कि जब भी मौका आएगा ये बंदा भाग जाएगा। उनको बड़ी अच्छी तरह पहचान होगी। ये वो लाहौर शहर जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रूल किया, ये वो लाहौर शहर जहाँ इनका तोती बोलता था। यहाँ पे आज ये लोग मोनी रोड पे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का अपना ससुराल है, वहाँ पे ये लोग 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। 150-200 लोग थे मियाँ साहब के आगे पीछे, उनमें से ज़्यादा इनके अपने ज़ाती मुलाजिम थे। गाड़ियाँ जो रायविंड से चली थी वही थी, और पुलिस का सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल था। यहाँ थोड़ा सा आगे देखो 4 गाड़ियों के बाद तो सब खाली था, पीछे देखो तो 8-10 गाड़ियों के बाद सब खाली था। और बच्चे वहाँ पे भी छतों से चोर चोर के नारे लगा रहे थे। लोग पीटीआई के झंडे दुकानों में से निकाल के इनको इशारे गंदे कर रहे थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने साजिश की है मियाँ साहब ने। लेकिन देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने मैच का इख्तिताम, फिनिशिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। आपको याद है शाहिद अफरीदी ने कहा था कि मुझे इज़्ज़त के साथ एक ऐसा मैच है जो मुझे फेयरवेल मैच दिया जाए जिसको खेल कर मैं रिटायर हूँ। उस वक्त वो खेल नहीं पा रहे थे तो शायद फिर उसको वो मैच उनको उनकी मर्ज़ी का मिला नहीं। तो वही शाहिद अफरीदी के साथ, यानी ये मैं एक मिसाल आपको दी है। ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए भी हैं। अगर मैं क्रिकेट के ग्राउंड में कहूँ तो वो शाहिद अफरीदी तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं गेम में नहीं कह रहा लेकिन थ्रिल में कह रहा हूँ। थ्रिल उनका बहुत था, बड़े लंबे शॉट्स भी वो मारते थे, बॉलर बहुत अच्छे थे। ही वॉज ऑलराउंडर और फील्डर बहुत अच्छा था, बड़ा दिलेर प्लेयर था। कौम की और जो टीम है उसकी जान था। इनकी जो आखिरी इनिंग है ना, आखिरी इनिंग है, बाकी अच्छा मैंने करने से मुझे याद आ गया कि अच्छा इख्तिताम करने के बारे में ही वो शाहिद अफरीदी वाला मामला जो था, वो अच्छा इख्तिताम मियाँ नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए था। लेकिन 40 साल एक आदमी ने सियासत की है, 40 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट, उसका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए था। ये इख्तिताम बड़ा इबरतनाक है कि इस वक्त जिस किस्म की सपोर्ट वो ले रहे हैं ना, अपने मुखालिफ को बांध के, उससे बल्ला छीन के, उसकी विकेट उखाड़ के, क्राउड को डंडे मार के कि तुम मेरे लिए नारे लगाओ, ज़बरदस्ती लोगों को भर भर के ला के, सारा सिस्टम अपने साथ, थर्ड एम्पायर को भी अपने साथ मिला, ये सब कुछ करने के बाद मियाँ साहब अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्हें इक़्तिदार मिल भी जाए ना तो ये डूब मरने वाला मुकाम है। ये वाकई शर्मिंदगी वाली बात है। क्या मियाँ साहब ने अपने आप को शीशे में नहीं देखना? क्या उन्होंने ये नहीं देखना कि किस जुल्म और जबर के साथ उनको ये हुकूमत मिली है? क्या उन्होंने ये नहीं देखना कि मैदान में मुकाबला हुआ या नहीं हुआ? मियाँ साहब ने मैदान में मुकाबला नहीं किया। मियाँ साहब ने मेरी उस बात को सच साबित किया कि जब भी मौका आएगा ये बंदा भाग जाएगा, और यही किया मियाँ साहब ने। आपने एक बात ऐड की कि आखिरी इनिंग वाकई आखिरी होगी, इसके बाद नो चांस, ख़त्म, क्रॉस लग जाएगा। देखिए मियाँ साहब ला रहे हैं, कह रहा हूँ, देखिए आगे उनके बच्चे तैयार हैं, अब उनकी 75 साल के करीब उम्र हो गई है। तो यहाँ पे आखिरी इनिंग ये होती है पाकिस्तान में 75 साल वाले की। आपको लगता है कि 80 साल के बाद मियाँ साहब फिर इलेक्शन लड़ रहे होंगे? अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन बस भी हो जाती है ना बंदे की। आगे शहबाज शरीफ है, हमज़ा है, मरियम है, इनकी ख़ानदान में तो लाइन लगी हुई है। नीचे मरियम के बच्चे भी हैं और भी हैं लोग, वो कहते हैं जी हम बनेंगे कल को। और पार्टी के अंदर भी और लोग चाहते होंगे। तो एक दिन आता है हर आदमी रिटायरमेंट लेता है। मियाँ साहब की ये आखिरी इनिंग है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और कौम पहचान गई है, कौम को बड़ी अच्छी तरह पहचान होगी। ये वो लाहौर शहर जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रूल किया, ये वो लाहौर शहर जहाँ इनका तोती बोलता था। यहाँ पे आज ये लोग मोनी रोड पे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का अपना ससुराल है, वहाँ पे ये लोग 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। 150-200 लोग थे मियाँ साहब के आगे पीछे, उनमें से ज़्यादा इनके अपने ज़ाती मुलाजिम थे। गाड़ियाँ जो रायविंड से चली थी वही थी, और पुलिस का सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल था। यहाँ थोड़ा सा आगे देखो 4 गाड़ियों के बाद तो सब खाली था, पीछे देखो तो 8-10 गाड़ियों के बाद सब खाली था। और बच्चे वहाँ पे भी छतों से चोर चोर के नारे लगा रहे थे। लोग पीटीआई के झंडे दुकानों में से निकाल के इनको इशारे गंदे कर रहे थे। अब मोनी रोड पे अगर मियाँ साहब के साथ ये होना था तो ये सियासत का अच्छा अंजाम तो नहीं है ना यार। अच्छा, वैसे क्या देख रहे हैं ओवरऑल KPK में? लाहौर की तो बात आपने कर ली, पिंडी में, उसके अलावा जनूबी पंजाब में, सिंध में, कराची में, क्या देख रहे हैं आप? KPK की स्टार्ट कीजिए। KPK में ना एक सर्वे करवाया है, और वो सर्वे भी किसी ने उसको पब्लिक नहीं किया, और वो जिन्होंने करवाया उन्होंने पब्लिक करना भी नहीं था।
91% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उस सर्वे में, और सर्वे आज से 2.5 माह पहले हुआ था। अब 91% पे एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर सर्वे खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है तो उससे हुकूमत कैसे ली जा सकती है? उससे बल्ला ही लिया जा सकता है, हुकूमत तो नहीं ली जा सकती। काजी फ़ायद ईसा साहब ने ये शर्मनाक, ये कहना पड़ेगा मुझे, ये अदालत का एक शर्मनाक फ़ैसला होगा जो तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक फ़ैसला हो नहीं सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल छीन लेते हैं सिर्फ़ एक ऐसे इलेक्शन को जवाज़ बना के जो उनका इंटरनल इलेक्शन था उस पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप सेम टाइम में नहीं पूछते। और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसको ऐसे ही जुर्म में सिर्फ छोटा सा जुर्माना होता है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, ये ऐसा लगा कि काजी फ़ायद ईसा साहब अपने उस रेफरेंस वाले गुस्से को नहीं भूले, और उन्होंने ऐसा लगता है कि रिवेंज में ये रिवेंजफुल लगा मुझे थोड़ा सा ये मामला। और मुझे ज़ाती तौर पे महसूस हुआ उनकी जो मुझे क्लिप मैंने देखे तो 4, तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई अदालत के अंदर बाकायदा, मैं अदालतों में जाता रहा हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोअर कोर्ट्स में भी ऐसा नहीं होता जो मैंने वहाँ होता हुआ देखा अनफॉर्चुनेटली। आपने फैसला किया आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, वो बात चल रही थी, आप अगर आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं कभी भी इनकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाएगी, जब भी बुलाएगी मैं जाऊँगा उनके पास, वो मेरी सुप्रीम कोर्ट है। वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, कहाँ से सिक्योरिटी दें? फौज बुला लें? मुझे बुला लें, मैं चला जाऊँगा, वो मुझे जब बुलाएंगे मैं चला जाऊँगा उनके लिए। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। यकीनन पाकिस्तान के 70+ लोग अभी इमरान खान को चाहते हैं, इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान जेल में कई माह गुजर गए हैं। 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था। क्या देख रहे हैं जेल में इमरान खान क्यों लेके गए, अब कब रहा किया जाएगा? ये जो पूरा सिस्टम है ना, या पीडीएम की हुकूमत थी, इनमें आप शामिल कर लें स्पेशली जो उस वक्त का वज़ीर दाखिला था राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये सारे लोग, और पीपल्स पार्टी को भी ये लगता था, फजलुर रहमान साहब ख़ास तौर पे, और पूरा निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान ना इनको ये बावर करवाने में कामयाब हो गए कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा हूँ। ज़मान पाक जब ऑपरेशन जो भी हो रहा था, इमरान खान ने बड़े तरीके से इनको, मुझे ऐसा लगा कि उनको डिसीव कर दिया। हालांकि मैं ये जानता था, मेरी ये इमरान खान साहब से बात भी होती रहती थी, वो गिरफ़्तारी से बिल्कुल डर नहीं रहा था। इमरान खान ने अपना बैग भी तैयार किया हुआ था कि मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तासुर ऐसा बनाया गया, कुछ लोगों के स्टेटमेंट थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ इनकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे जो बाहर बातें पहुँचा रहे थे, या इमरान खान साहब जानबूझ के ये चाहते थे लोग उनके बारे में ऐसा सोचें, तो ये तासुर इमरान खान बनाने में कामयाब हो गए कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा हूँ। अब ये जो तासुर इमरान खान बनाने में कामयाब हुए कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा हूँ, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको फाइनली गिरफ़्तार कर लिया गया।